अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू जी। वालेकुम सलाम। नदीम मियाँ, बहुत बहुत आपको बधाई, मुबारकबाद कि आप जो है अपनी मेहनत से, आप 7-8 साल से मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का आपको फल मिला और गांव वालों ने जो है आपको गांव का प्रधान आखिरकार बना ही दिया। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी माम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रधान बनने के बाद पहली बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम गांव वालों का जिन्होंने जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा, उन सभी का, गांव असारा वालों का मैं ज़्यादा करता हूं कि उन्होंने मुझे गांव की जिम्मेदारी दी और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ 24 घंटे उनकी सेवा करने 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 के लिए पूरी तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है ऐसी कि आप बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आप जिस तरह से आप एक नौजवान हैं और जिस तरह से आपने मेहनत की है, और मुझे उम्मीद है कि आप उसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। लेकिन अगर लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो उससे आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप असारा को, सभी लोग ये चाहते हैं, असारा एक इतना बड़ा गांव है, जिला बागपत का बहुत बड़ा गांव है और असारा एक पढ़े लिखे लोगों का गांव है। यहाँ इंटर कॉलेज जो है, स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। ये गांव दरअसल एक आदर्श गांव होना चाहिए। तो इसको आदर्श गांव बनाने के लिए आपके पास क्या कुछ है और क्या प्राथमिकता है? इमीडिएटली आप क्या चीजें इमीडिएटली करना चाहेंगे? कौन सी चीजें जो प्रायोरिटी में, जिनको आप प्राथमिकता देंगे गांव के लिए? देखिए जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारा गांव बहुत शिक्षित गांव है और इस 1924 का स्कूल बना हुआ है हमारे गांव के अंदर। और हर पोस्ट पर हमारे गांव का जो आदमी है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी जॉब पर है। और मैं इस गांव का प्रधान बना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। और मैं गांव के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल नहीं है कोई भी, गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ग्राउंड हो कि मैं हॉस्पिटल भी बनवाने की या गांव में लाने की बड़ी कोशिश करूंगा। और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड हो जहां बच्चे भागे दौड़े, अपना फिजिकल बनाएं, जॉब में जाने के लिए अपना प्रैक्टिस करें, तो ग्राउंड के लिए मेरी प्राथमिकता होगी। और हमारे गांव में बैंक नहीं है, इतना बड़ा गांव, 15-30 हजार की आबादी, 14,000 वोटिंग, हमारे गांव में एक बैंक भी नहीं है, कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, सही पशु चिकित्सालय नहीं है। अनेक परेशानी है। हमारे गांव के जो रास्ते हैं, जो मेन रास्ते हैं, वो भी अच्छी तरीके से नहीं बने हुए हैं, क्योंकि काफी टाइम से एक ही आदमी की जिम्मेदारी मिली है और इस बार गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगा और अपनी पूरी पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि गांव बहुत बड़ा है और यहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी इवन प्राथमिक ज़रूरतें जो हैं वो भी गांव में नहीं है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले एक बहुत बढ़िया अस्पताल हुआ करता था गांव में। आज उस अस्पताल की बहुत बुरी हालत है और बैंक नहीं है, जबकि छोटे छोटे गांवों में बैंक बैंक जो है उनकी शाखाएं खुली हुई हैं, लेकिन असारा में कोई बैंक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी प्राथमिकताओं में बैंक भी होना चाहिए, एक क्रीड़ा स्थल यानी स्टेडियम जैसा भी कुछ होना चाहिए और अस्पताल होना चाहिए, स्कूल्स, क्वालिटी स्कूल्स हमारे पास होने चाहिए। जाहिर है, हालांकि हमारे पास इतना बड़ा इंटर कॉलेज है बहुत पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी बड़ी आबादी गांव की है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, और एक और चीज़ें हैं जो सफाई सुथराई का काम जो है असारा में, जिधर से भी आप एंटर करें गंदगी नजर आती है। चाहे आप एल्लम के रास्ते से एंटर करें, चाहे आप रंबाला के रास्ते से एंटर करें, चाहे आप ककड़ीपुर के रास्ते से एंटर करें, आपको गांव में घुसते ही गंदगी नजर आती है, जबकि गांव में गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी आप, मुझे लगता है, ध्यान देंगे। मैंने, अब तक तो शपथ नहीं हुई मेरी, और मैंने जैसे जीत का छपरोली से आया हूँ, अगले दिन से सफाई कार्यक्रम शुरू करा दिया और 4 बार सैनिटाइज करा दिया। और जितने नल खराब थे गांव सारा के अंदर, उनको मरम्मत का और उनके जो पार्ट्स खराब थे वो काम शुरू करा दिया। और रोज डेली गांव की सफाई अभियान मैंने चलाया है और सैनिटाइज करा रहा हूँ। और टंकी जो खराब पड़ी हुई थी, हमारी जो मेन टंकी है और उसकी सप्लाई बंद थी, उसकी मोटर खराब थी, वो मैंने ठीक करा के सब पानी की सप्लाई भी शुरू करा दी गाँव में।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने और आप एक्शन में आ गए हैं और इसी तरीके से आप एक्शन में रहिए और ख़ास तौर से बड़े होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूँ कि साहब आप जो है वो अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी प्राथमिकताएं नोट करें कि पहले मुझे कौन से काम अर्जेंट बेसिस पे कौन से काम हैं जो गाँव में जिनकी ज़रूरत है, उन कामों को आप पहले करें और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं कि लॉन्ग टर्म में हमें, जैसे मान लीजिए स्टेडियम है, स्टेडियम एक दिन में नहीं बनता, स्टेडियम के बनने में टाइम लगता है, उसको उसके लिए गवर्नमेंट से कोई ग्रांट भी लानी होगी और ज़मीन के लिए ज़मीन भी उसके लिए आवंटित करनी होगी, तो वो सारे काम करने में तो कुछ लंबे प्लान होंगे आपके, उनको आप रखें और जो शॉर्ट टर्म प्लान है उनको फौरन आप उनको अमल में लाएं। असारा एक बहुत बड़ा गांव है और आप एक इतने बड़े गांव के आप प्रधान बने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इज्जत है जो गांव वालों ने आपको दी है। जी जी। अभी हमने सेक्रेटरी को बुलाया था अभी पिछले हफ्ते, तो मैंने मालूमात किया कि हमारे गांव का खेल मैदान के नाम से 18 बीघे जमीन निकली हुई है और उस पर काम भी शुरू करा दिया और उसको इकसार करा दिया। और ट्रैक बनाने का पैसा आया हुआ है, 2.5 लाख रुपए मंजूर हो जाएंगे। अब हमें शपथ मिलेगी तो वो पैसा हम निकाल के 2.5 लाख रुपए जो बच्चों का ट्रैक है वो भागने का वो शुरुआत करेंगे। 18 बीघे जमीन निकल चुकी है और बच्चों के खेलने के लिए जो जरूरी जरूरी सामान वो आ जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी जी। और अभी शपथ होने के बाद कुछ टाइम के बाद ही ग्राउंड पे काम शुरू हो जाएगा बनने के लिए। बहुत अच्छी बात है और इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है अभी, हालांकि आपको आपका बस्ता नहीं मिला होगा, आपको शपथ ग्रहण जो है समारोह नहीं हुआ है, तो और आपने काम शुरू कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये भी कहूंगा कि गांव में जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी लोगों ने इलेक्शन लड़ा, चाहे वो आपके अपोजिशन के लोग भी रहे होंगे, 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो भी थे, उनको भी आप अपने साथ शामिल करके चलें। हर किसी को साथ मिला के चलना है, क्योंकि आप जो गांव के आप प्रधान बने तो पूरे गांव के प्रधान हैं आप खाली उनके नहीं हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, बल्कि आप उन लोगों पूरे गांव के जो 14,000 15,000 वोट है उनके, और जो लोग 30,000 लोग गांव में रहते हैं उन सबके ग्राम प्रधान हैं आप, तो उन सबके सेवक हैं आप। मैं ये कहूंगा कि उन सबकी आपको सेवा करनी है, आपको सेवा करने के लिए चुना गया है, मौका दिया गया है, तो आपको उन सबकी सेवा करनी है। हाँ, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ। मैं पूरे गांव के आवाम से और जो नेता है गांव के, जो उम्मीदवार है गांव के, उनका भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिले और बेहतर होगा। और काम में जो रुकावटें पैदा ना हो उनका सहयोग भी मैं चाहता हूँ कि जो लोग चुनाव में खड़े उम्मीदवार हैं, जो अल्लाह ने उनको, खैर एक जब 3 4 उम्मीदवार खड़े हो तो एक ही जीतता है, मैं उनसे भी सहयोग की अपील करता हूँ। नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो आपका सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं उन लोगों से, चूंकि जहां प्रजातंत्र होता है उस प्रजातंत्र में 4 कैंडिडेट लड़ते हैं इलेक्शन, लेकिन जीतता कोई एक ही है। 3 कैंडिडेट को, 4 कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट्स को हारना होता है। वो फिर आगे कोशिश करेंगे, अगली बार के लिए मेहनत करेंगे, तो अगर वो मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि जनता जो है वो अगली बार उनको मौका दे। इस बार आपको मौका मिला है, तो बहरहाल यहाँ पे हम पहला जो आपका 10 मिनट का इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और फिर हम जो है कोरोना के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि गांव में जो है वो हमारे गांव में या गांव के आसपास में जो हालात हैं उनको हम किस तरीके से अपने गांव में किस तरीके से हम कंट्रोल करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप 2 मिनट के बाद आप फिर दोबारा शामिल हो जाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।